Hello student, good morning. Today I will going to teach you question number 3rd of exercise 2.2 and the chapter is 2 linear equation in one variable. यो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो. The sum of two consecutive multiples of 16 is 208. Find these multiples. इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि the sum of two consecutive multiples of 16 is 208. मतलब दो कंजुगेटिव मल्टीपल्स हैं, उनका सम आपको कितना दे रखा है 208 और मल्टीपल्स भी किसके हैं 16 के मल्टीपल्स है ना. दो कंजुगेटिव मल्टीपल्स है किसके 16 के मल्टीपल्स हैं और उनका सम कितना दे रखा है 208 दे रखा है. आपको वो मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि वो मल्टीपल्स कौन से आएंगे. तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है ना. कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ. कंजुगेटिव का मतलब होता है कि एक के बाद में जस्ट दूसरा नंबर आना. जैसे मैं बात करूं 1 है ना, 1 बात करूं 1 की, तो 1 का कंजुगेटिव क्या होता है 2, 2 का कंजुगेटिव क्या हो गया 3, 3 का कंजुगेटिव हो गया 4. मतलब जस्ट आफ्टर कोई नंबर आना उसका वो मल्टीपल हो मतलब कंजुगेटिव हो जाता है. 1 का कंजुगेटिव 2, 2 का कंजुगेटिव 3 है ना, उसमें 1 प्लस करते हैं. लेकिन इसने ये नहीं कहा ना, इसने क्या कहा है मल्टीपल्स ऑफ 16, कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 16. अब 60 का मल्टीपल भी लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा नंबर जो 16 के टेबल में आए, ऐसा नंबर जो 16 के टेबल में आए. जैसे 16 के टेबल में आए, जैसे हमने एक माना भाई 16 मान लिया है ना. अब इसका कंजुगेटिव क्या होगा 32 होगा ना, इसका कंजुगेटिव क्या होगा 32. क्यों? क्योंकि ये 16 के टेबल में आ रहा है और जस्ट आफ्टर है इसके. ठीक है, एक 16 का कंजुगेटिव मल्टीपल क्या हो गया 32, 32 का कंजुगेटिव क्या होगा 48 है ना, इसका हो गया. आई बात समझ में. अब 16 का अगर मल्टीपल्स है तो अब देखो ये हमको ये जो नंबर्स है मतलब मल्टीपल्स हमको फाइंड आउट करने हैं ना, वो मल्टीपल्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो हम कैसा क्या माने इसमें, तो हमको x मानना पड़ेगा. अब देखो इसमें आपको एक फॉर्म देखनी पड़ेगी कि जैसे 16 है तो 16 में आपने क्या ऐड किया ताकि 32 आया. भाई 16 ऐड किया ना, 16 में जब आपने 16 को ऐड किया तो 32 आया है ना. ये तो हमने जनरली मान लिया, ये आपको निकालना पड़ेगा. मतलब आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको कैसे रीड करना है. ठीक है, जैसे 16 है तो 16 का कंजुगेटिव मल्टीपल्स क्या हो गया, उसमें पहले वाले नंबर में आपको 16 को ऐड करना पड़ेगा. पहले वाले नंबर में 16 को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके पास कंजुगेटिव मल्टीपल्स आएगा किसका 16 का. अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे. देखो अब जब कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 16 इज 208, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट द कंजुगेटिव मल्टीपल्स, लेट द कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 16, मल्टीपल्स ऑफ 16. अब क्या माने, देखो एक तो हम जैसे मान लिया कि भाई x है ना, जैसे हमने 16 माना था ना, तो एक तो हमने मान लिया x है. अब दूसरा क्या माने भाई, दूसरा भी हमको मानना पड़ेगा. तो पहले वाले में क्या ऐड करना पड़ेगा 16 ऐड करना पड़ेगा. आई बात समझ में. भाई 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स हमको मानने हैं. लेट द 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स, यहाँ पे लिखना लेट द 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 16 इक्वल टू, एक तो x हो जाएगा और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, उसी में आप 16 को ऐड करोगे वो x प्लस 16 हो जाएगा. अगर 3 आपको चाहिए 3 चाहिए तो x प्लस 16 प्लस 16. आगे बात समझ में, समझ आया ना आपको. भाई कंजुगेटिव मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि एक के बाद में जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है उसका मतलब होता है कंजुगेटिव. ठीक है, और 16 का मल्टीपल्स पूछा है इसलिए पहले आप क्या करो, एक तो x मान लो है ना, और 16 का पूछा है तो 16 उसमें ऐड कर दो, तो आपके पास कंजुगेटिव मल्टीपल्स मिल जाएगा. अगर यहाँ पे 4 की बात होती तो यहाँ पे x मानते, इसमें x प्लस 4 करते है ना. जो भी मल्टीपल जिसका भी पूछा है वो उसी एक नंबर को हम ऐड कर देते हैं उसमें. अब देखो सम ऑफ 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, कंजुगेटिव मल्टीपल्स कैसे मानते हैं, मतलब ये जो समझने वाली बात यही है. उसके बाद तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको. देखो सम ऑफ 2 कंजुगेटिव मल्टीपल्स, दोनों का सम करना पड़ेगा x प्लस 16. देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे. एक तो ये मल्टीपल्स, एक ये मल्टीपल्स है ना, दोनों का सम कितना होगा 208. ठीक है 208. तो x प्लस 16 इक्वल टू 208. अब दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करते जाओ, बस इसको सोल्व करना है आपको. x प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस 16 इक्वल टू 208. ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया.
उसके बाद देखो x प्लस एक्स कितना हो गया, ये तो हो गया 2x प्लस 16 इक्वल टू 208। अब ये होगी आपकी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर ही आपका लीनियर इक्वेशन में चल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लो, LHS की साइड में कर लो, और जो आपका कोस्टेंट है उनको RHS की साइड में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो 2x ये तो आपका एज इट इज यही रहेगा LHS की साइड में, इक्वल टू 208, और ये पॉजिटिव है ना, इसको इधर लेके आओ, नेगेटिव हो गया। आगे बात समझ में, ये 2x इक्वल टू 208 में से अगर आप 16 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है, 8 में से 6 गया 2, और 0 में से 1 जाता नहीं है तो यहाँ से कैरी लेगा, तो 10 में से 1 गया 9 और 192। ठीक है, 2x इक्वल टू 192 आ गया। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एक्स है ये, इक्वल टू 192। x के मल्टीप्लाई में 2 है, अगर इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा ना, अपोजिट होता है ये, 192 अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल टू, अब 192 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड करने पर कितना आएगा आंसर बताओ, 2 9 जा 18, और 9 में से 8 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 1, और नेक्स्ट डिजिट हम राइट करेंगे 2, तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो कितना आया 96 आ गया। मतलब x की जो वैल्यू आई 96 आई है ना। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। x की वैल्यू आई है, और अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पुट करने वाले हैं, क्योंकि हमको मल्टीपल्स चाहिए ना, मल्टीपल्स चाहिए। तो हमने मल्टीपल्स क्या माने, एक तो x माना है, एक x प्लस 16 माना है। तो अब मल्टीपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, सो द मल्टीपल्स कौन से जाएंगे, एक तो x माना है, एक x प्लस 16 माना है। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हो। तो ये 16 और ये आ गया आपका 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितना आया 96 आया ना, 96, और ये 96 प्लस 16, तो एक तो 96 हो गया, और 96 में जब 16 को जब प्लस करते हो तो कितना आएगा 2 और 10 11 112। तो इस मल्टीपल्स आएंगे 96 और 112। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड इस तरीके से होने वाला है। इसमें समझने वाली जो बात है वो यहीं पे है, कंजुगेटिव मल्टीपल्स। कंजुगेटिव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स का मतलब जो जिसकी टेबल में आए है ना, जैसे 16 का पूछा है मल्टीपल, तो 16 की टेबल आपको कंप्लीट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे समझने वाली बात है, और बाकी तो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हो चुका है, और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।